on the way to Sharan from Sharan forest area. Last night we stayed here at house of Shepherd Hut. शरान जंगल में रात गुजारने के बाद अब हम शरान की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से हम जीप पकड़कर आगे बालाकोट या मनसेरा पहुँचेंगे और फिर अपने अपने घरों की तरफ रवाना होंगे। यहाँ मौजूद घर के मालिक भी हमारे साथ हैं और इसी तरह कोई दीगर लोग भी हमारी सामान उठाने की गर्ज से हमारे साथ चल रहे हैं। मगर रीछ यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बूटा दियार का है। अच्छा, ये दियार का है और ये बूटा भी दियार का है। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। बड़ा तो तुमको बताऊंगा आगे दियार सबसे महंगी लकड़ी। ये सबसे महंगी लकड़ी है। सबसे महंगी लकड़ी। ये काटना तो वो काटने तो नहीं देते होंगे या काटते भी हैं। पहले जब फर्म हो गया था बहुत बूटा काटा है। तो ये अपने घर लोग बनाने के लिए तो काटते होंगे साहब सर। भाई हम लोग को कोई पाबंदी नहीं। वो इन अपने घर बनाने के लिए तो घर बनाने का बकरी का चुगता, बकरी चुगती है। बकरी। अच्छा, मतलब नीचे बकरी जाती है सिर्फ ना। नीचे खाइयाँ हैं जो दिखाई भी नहीं दे रही। ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ खाइयों तक बकरियाँ वगैरह या इस तरह जानवर तक जाते हैं, बाकी इंसान वगैरह नहीं जाते। दोनों तरफ खाइयों में नाला बह रहा है और ये बिल्कुल रिज के ऊपर एक ट्रैक बना हुआ है। अच्छा, ये भी दियार ही है। ये दियार है। इधर अगर आप तुमको बड़े-बड़े दरख्त बताऊंगा जो ज़्यादा मोटे। अच्छा, इसकी निशानी क्या होती है? ये निशानी में इसका दरख्त का ये पता जो है ना, ये और किस्म का है, दूसरे में और किस्म का। अच्छा, आओ मैं तुमको होगा और चीज़ें बताऊंगा तुमको समझ आएगा। देखो भाई, ये सीरीज का क्या फैसला। मैं तुम्हारे साथ वाला ने वो गधा तो मैंने उसको बोला यार ये हमारा मेहमान है। वो थोड़ा हमारे साथ वो भी सबक बना दिया। हाँ। अभी 2 किलो वजन मेरे साथ भी हो गया था, वो भी आ गया खत्म हो गया। ये बुद्धि जो लोग ढूंढते हैं ना, वो भी इन दरख्तों के साथ से मिल जाती है। अच्छा, दरख्तों के हाँ, इनके आस-पास यहाँ पे बारिश वगैरह और बारिश हुई तो बहुत खुश होती है। ये भी दियार का प्रोडक्ट है। वो कौन सा वाला? ये सामने वाला नहीं है, दो है ना, एक इधर वाला, वो दियार वाला है। ये असली वाला ये डेंस फॉरेस्ट एरिया ऑफ शरान। इधर होके थोड़ा सा इसको ना मदन मार प्रोडक्ट। नीचे खाई में नाला बह रहा है नाला भी ये दियार का दरख्त और ये दियार का दरख्त है। देवदार सबसे महंगी लकड़ी है। सबसे महंगी लकड़ी। और ये भी देख, ये भी दियार का है। ये भी दियार का है, ये भी बड़ा है। इसकी खुशबू भी तो होती है ना, ये बहुत होती है। हाँ, ये बड़ा है। इसका लौ भी निकलता है ना नीचे से। क्या निकलता है? इसका वो ये इसको नीचे से थोड़ा सा गाड़ी से टूटा ना, अच्छा अच्छा, ये निकाल कर टीन में रखो ना, उसका वो हो जाता है लौ, बोलते हैं उसको लौ। काला जैसा होता है। सही सही। वो बहुत कड़वा होता है। वो बंदा भी थोड़ा सा पी सकता है। बकरी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। बकरी के लिए अच्छा होता है। अच्छा, ये बकरी को देते हैं ना, अंदर में कीड़ा पकौड़ा जो है ना वो मार जाता है, जैसे कि डॉक्टर का दवाई होता है। सही सही। और इस रात में तो एक और बात बताता हूँ। ये काटा हुआ नजर आता है आपको? हाँ बिल्कुल। ये मैंने काटा है, इसके उस तरह इसमें बकरी बसता था, वो निकाली नहीं छेद वाला। हाँ हाँ हाँ, वो बस रहा था। इस तरह से फेंट को निकाला है, वो से मक्खी निकाला है। वो अंदर करके बसा वो होता है अंदर इसके। डाल के बसा हुआ। अच्छा, उसके ये अंदर मेरा और करके। मेरा तेजाब बात है, उसने निकाला। क्या क्या? इसमें इधर आ, मैं दिखा दूँगा। हाँ हाँ वो देख, वो जो अंदर की तरफ काटा हुआ है ना, हाँ हाँ। इसके अंदर शायद की अरे शायद की मक्खी बसा हुआ होता है। इस तरह से बसा होता हाँ, यह भी दियार का लकड़ी है। सही। और ये देख, ये ड्राफ्ट बैग, इसका फोटो निकाल कितना बड़ा है। है। ये भी दियार का ही है। ये भी दियार का है। ये देखिए कितना बड़ा है।
यार मुझे निशानी ना नजर बताता जी जी दिखा कर। ये इसका पत्थर जो है बाकी लकड़ी के साथ नहीं रलता। अच्छा लग रहे हैं ये नीडल्स की तरह है ना ये। तो ये तैयार है। और इसके भी बड़े बड़े आपको मैं बताऊंगा, इधर से भी फोटो निकालो। इससे भी बड़े होंगे। ये भी जार का ये वाला। इसका मतलब इस तरफ जार है काफी। वो इतना है तो क्या, वो तो नीचे जाओ तो थोड़ा करो, वो तो इतना बड़ा बड़ा दराज है इसमें, बहुत ज़्यादा दराज है उस साइड से, बहुत ज़्यादा। ये देख गन्ने वगैरह पड़ी हुई देख। क्या पड़ी हुई? ये गन हम इसको बोलता है, ये दरख्त टूटा हुआ है ना, दरख्त नीचे। टूटा हुआ है ना तना। अच्छा 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 तो कैसा पड़ा हुआ है इसको, हाँ, तो ऐसे ऊंचा ही ही नहीं है। ये काफी बड़े बड़े दरख्त पड़े होते हैं। बहुत बड़े रास्ते तो ये खुद ब खुद गिर जाते, तूफान में गिरते हैं। बहुत बहुत गिर जाते हैं यार। तूफान में हवा होती है ना, हवा थोड़ा सही। जो नीचे से कच्चा होता है तो वो निकल के वो वैसे ही तो हवा, जैसे याद है वो बीरन गली में वो दरख्त यूं झूम रहे थे ना? हाँ ये देखना ये गिरने से उस तरफ से हवा हो तो ये निकल के आएगा नीचे आएगा। अब ये दरख्त देख काटा हुआ है, कितना बड़ा है। हाँ ये और ये काटने की कोशिश की है, ये पता नहीं क्या। काटने नहीं, ये हमारा चाचेदार भाई था, वो बच्चा उसका मर गया था ना, अच्छा तो उसने इसका लकड़ी काट कर तख्ती निकाला था अच्छा अच्छा, सही। के लिए। कबर के लिए दख्ती नहीं। ओहो सही, तबूत के लिए यहाँ से लकड़ी निकाली है। ये ऊपर देखो तो बहुत बड़ा है ये देवदार है ना? यार यार। यार ये कितना मजे का है ये देख। हाँ ठीक। कितना जबरदस्त। ये भाई जंगल एरिया है, इसमें तो नेचर नेचर की वो देखो। ऊपर वो नहीं ना, ऊपर ऐसा कैमरा जो रहा तो किधर तक जाता है, वो ऊपर ऐसे ही है, बहुत बड़ा माशाल्लाह, बहुत बड़ा है। अब ये भी जा रहा है, नीचे वाली भी जा रहा है, वो नीचे वाली भी जा रहा है। ऐसा वो नीचे वाला देख कितना बड़ा नजर आ रहा है। यानी इसके ना पत्ते जरा फासले फासले पे फैसले फैसले वो नीचे देख, वो बहुत मोटा है नीचे से। और उधर आगे जाओ तो बहुत बड़ी बड़ी, इस तरफ में ज़्यादा, इस तरफ में कम। ये भी जार का है। ये एक जगह एक तरह काट कितना लकड़ी निकलता है देख। बड़ी लकड़ी बड़ी निकली। ऐसा ऊपर देख ना कितना दूर तक पहुंचा हुआ है। लकड़ी निकली। हाँ, बहुत लकड़ी निकली। इसमें तकरीबन 1000 फुट माल है। ऐसे ही। जो जबल में खड़ा है ना, नजर नहीं आता। जी जी। ये देख, ये भी वही है। देखा, आप बोलते हैं ना जार का लकड़ी निकलता है। ये रास्ता तो काफी खुला नहीं। खाली बुलने वाला आदमी नहीं हुआ ना, फिर इसमें तो अभी तुमने एक दफा आ गया ना तो तुम आराम से पहुंचाओगे। कभी भी आओगे ना तो वो रास्ता मालूम हो जाएगा, इंशाल्लाह। किसी से पूछना नहीं, कुछ नहीं। अब ये अगर ऐसा रास्ता भागो भाग भी है तो नीचे से बंदा नहीं जा सकता, अच्छा दोनों तरफ से। सही। उस तरह से भी पत्थर है, इस तरह से पहाड़, बीच से खाली पानी जाता है बस। This is dense forest area of Sharan. Here anyone can observe the nature everywhere. We are moving toward the Sharan camping pods from this dense forest area. These forest area is place where we started our trekking is known as a Pascourt. रास्ता तलाश करना यहाँ कदरे मुश्किल है, जिसके लिए बेहतर ये है कि आप किसी मकामी शख्स को अपने साथ लेके आएँ। ये क्या चीज़ है? ये आग जलाने के लिए बेहतरीन। अच्छा, ये आग जलाने के लिए जार का लकड़ी है, जैसा गादी का वो चीड़ होता है जिसका मुका, ये ब्याड है, ये ब्याड़। बियाड़। इसको हम बोलता है। अच्छा इससे वो जलाने वाला मादा भी तो निकलता है ना? नहीं, ये तो जीवन निकलता है, लेकिन वो चीड़ से निकलता है। ये वो लकड़ी है जिसका रेशा आग जलाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो फ़ौरन आग पकड़ जाता है। यार बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी। ओह ज़बरदस्त।
एक वो नीचे नीचे जो होती है ना उसमें चीज होती है ना, ये देख सकते हो जार की वो ये इस तरफ दियार का दरख्त है, ये जो पीछे आग लगाने के लिए दरख्त है इसका नाम मेरे ख्याल में बिहाड़ बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जानवर होता है जैसे सिकरदो वाली साइड पे मारखोर होता है, यहाँ पे एक जानवर होता है वो मतलब राई। सही कौन सा? राई राई राई। बकरी के जैसा होता है, वो हलाल होता है, वो शिकार करते हैं। अच्छा वो शिकार। इधर बैठा हुआ था ये तो पहले ठीक है, पीछे इधर से मैंने मारा ऐसा ना, अच्छा सीधा दरिया में गया नीचे, हम लोग गया तो उधर के पड़ा हुआ था फड़क रहा था। अच्छा राई। राई, हाँ सही। मतलब जैसे उधर मारखोर होता है ना, यहाँ पे तो यहाँ और भी कोई चीजें हैं जहाँ कोई शिकारी वगैरह भी आते हैं इस जंगल में? अरे यार और रिश्ते पकड़ने वाले वो जो रात को हमने नहीं बताया, हाँ वो रीछ पकड़ने के लिए सही। लोग आते हैं रिश्ते बात से पकड़ते हैं और कोई नहीं आता। अच्छा रीछ पकड़ने के लिए आते हैं, तो वो रीछ के बच्चे वगैरह सेल करते हैं क्या? वो पकड़ते हैं वो बंदे जो है ना, वो उस तरफ कुस्तान की साइड के बंदे आते हैं। अच्छा कोस्तान की साइड के बंदे आते हमारे इलाके का कोई बंदा भी उधर वो शार वगैरह या कुछ नहीं करता। अच्छा, ठीक। शेर वगैरह वो ऊपर मैदान में रहता है, नीचे वादी में नहीं इधर आता। भी है, अच्छा इधर भी है, शेर का डेरा जो सामने में है, अच्छा वो कभी कभी आता है रास्ते में आता है या उधर से ऊपर निकल जाता है, एक का दाना ज़्यादा नहीं। शेर महदूद होते हैं, इनके रीजन बनने हुए होते हैं ना, एक किस्म की डिवीजन बनी हुई होती है कि मैंने इस रीजन में रहना है। रास्ता है ना वो जंगल में ज़्यादा नहीं जाएगा, अभी जैसे हम रास्ते पे जा रहे हैं ना, ये तो रास्ता होगा शेर पूरी पहाड़ी को जाएगा, लेकिन रास्ते से बगैर जंगल में नहीं जाएगा। अच्छा, रीच जो है वो जंगल में उसका काम ही जंगल में, रीछ तो उतर जाता होगा वादियों में उधर। रीच हर जगह में जाएगा, रीच तो एक पूरा इलाके में ज़्यादा रीच है। अच्छा बहुत ज़्यादा उनका माल वगैरह खाता रहता है। सही। गुची जो है ना इस जगह में जमता है इसमें। यहाँ एक बहुत ही कीमती जड़ी बूटी जो कि वो गुची है, जिसके चुनाव के लिए इस मौसम में काफ़ी लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं, जो कि तकरीबन मोर देन 20,000 kg से पर kg सेल होती है। बस ये एक ही बाद में मिल जाते हैं ना। अब कोई इधर से चल पड़ा, कोई उधर से चल पड़ा, फिर ये रास्ते फिर यूं आपस में मिल रहे होते हैं। हाँ हाँ ये बात है। हाँ मुझे दिल बता, अगर ये हमें कोई समझाता तो हम आ सकते। ये रास्ता तो ले लेते यार वो भाई इधर से पीछे मुझे ये बता, जो कल हम जिस रास्ते से आए हैं वो इससे खतरनाक नहीं था? तो वो सही लेके आए हैं, वो तो हम तुक्के सही पे आए हैं, लोकेशन तो सही पे आए हैं। पूछ इनसे यार, आप ये कह सकते हैं डायरेक्शन गलत हो सकती है। पासपोर्ट से अगर आप लोग उस तरफ से आ जाते ना तो कब के इधर सही वो रास्ता भी होता तो सीधा इधर आगे मिलता। यार वो रास्ता कोई मिल नहीं रहा था ना, लेकिन फिर भी हम किसी रास्ता नहीं मिलता था कभी भी। वो नहीं मिल रहा था ना, वो मौसम की वजह से चेंज हो गया था, बाकी हम रास्ते पे तो थे। अब वो रास्ता क्यों ऊपर बना हुआ था? क्योंकि अभी ये मौसम का स्टार्ट है, उन्होंने एक अल्टरनेटिव रास्ता बना दिया जो ऊपर पहाड़ के ऊपर बन रहा था, जो डेफिनेटली हमारे लिए ढूंढना मुश्किल था, लेकिन मजबूरी। हमारे साथ कोई नाव रास्ते में कई जगह पे आई है, इन्होंने मुझे दिखाया है कि यहाँ से अब आपको कैसे पता था आपने दाएं जाना या बाएं जाना। यार फिर यही होता है आपको। चीज आपको बता सकती है, नेट जो है ना तो लगा नेट है, नेट नहीं आप इस्लाम बोलो इस्लाम, हाँ, नहीं, आपको वो तो इस्लाम पकड़ने पास जाना फिर रास्ता तुमको मिल सकता है। नेट जो है वो दिखा सकता है। इधर नेट चलता ही नहीं। नहीं इधर नेट नहीं चलता। हम एक जगह मदीने गया था ना, हमने कभी देखा तो गाड़ी हम मतलब खड़ा किया रास्ता तो मदीने मिल गया था। तो वो भाई मेरे जो गाड़ी खड़ा किया तो बोर्ड एक निशान ले दिया ना। 2 घंटे हमने गाड़ी ढूंढा, आपको नहीं पता था। वो भाई ने बोला यार हमने नेट पे का लिया है, उधर से नेट पे गया, टैक्सी पे बैठा ना, माली पे जा रहा है, इधर से भी जा रहा है माली पर। हाँ ऊपर माली वो ऊपर है ना। इसका मतलब हम उधर से ऊपर से इधर से उतर के आए हैं ना कहीं से। तो हम लोग उधर से आए नहीं, ऊपरली साइड से आए हो, वो पिछली साइड वो जो यूँ सांप की तरह बल खाता हुआ पहाड़ी रास्ता, वो इधर आने बता रहा इस तरह के जंगल में रास्ता तलाश करना वो सामने काफ़ी मुश्किल है, यहाँ तक कि मकामी लोग भी रास्ता नहीं जानते। पीछे है, वो पासपोर्ट में रहता है। आप अगर पासपोर्ट एक ग्रुप जो कि हमारे से कुछ पहले मकामी लोगों के हमरा निकला था, वो भी सही तरीके से रास्ते का इंतखाब ना कर सके और उन्हें गलत रास्तों पे चलना पड़ा। मतलब ये जो इर्द गिर्द के इलाकों में लोग रह रहे होते हैं, उन्हें भी इतना रास्तों का नहीं पता होता। इस तरह के रास्तों को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जानते हैं जो इन जंगलात में घूमते फिरते रहते हैं, बकरियां चराने की गर्ज से या जड़ी बूटियां जानने की गर्ज से।
रास्ता हम लोगों ने जले के बाद हीरा लगाया है। ये बनाया ये जले के बाद सही पहले उधर से था। अच्छा ये आपने पैरों से अपनी मदद से बनाई। अच्छा पहले ऐसा ही जगह था ना जैसे ये जगह है। सही फिर हमने ये रास्ता बेल से खोल के बनाया। किस चीज़ से वो गोली करने वाली। अच्छा सही गोटी करने वाली, जैसे हम कसी बोलते हैं जिसे ये। आपने अपनी जुबान में चीज तय किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 आने और 16 आने बोलते हैं ना। ये बलखाती सड़क यहाँ मौजूद बकरवालों ने बनाई है। वो कहते हैं कि हमने खुद इस तरह कसी वगैरह को इस्तेमाल करते हुए ये ट्रैक बनाया है ताकि हमारे ये जो कुछ लोगों के ठिकाने मौजूद हैं वो वहाँ तक आ सकें। फिर इन अच्छा देखना तेरे साथ जगह ना। दो मान बदल दे। हाँ ये जगह जो गया इन ख़तरनाक रास्तों पे खच्चर और घोड़े वगैरह लेकर लोग अपने लिए राशन, सामान वाला इधर से ही। हाँ वो अपने लिए राशन लेकर अपने ठिकानों पर पहुंचते हैं, क्योंकि ये 2-3 महीने के लिए अगर बकरवाल यहाँ रहते हैं तो उन्हें वाफिर मिकदार में राशन की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेहनत कश लोग होते हैं ये और सारा दिन घूमते फिरते हैं। इन्हें देखा जाए तो इनकी खुराक हमारी निस्बत ज़्यादा होती है, तो उन राशन वगैरह उठाने के लिए ये घोड़ों या खच्चर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इनके रेवड़्स में कुत्ते भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, खच्चर भी होते हैं और दीगर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। बाज़ लोग बाहर से आके भी यहाँ जान पहचान निकाल कर इन ठिकानों में रहते हैं।